तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे एग्री टेक्नोलॉजी के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है सिट्रस गुमोसिस। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे सिट्रस में लगने वाले एक रोग गुमोसिस के बारे में, जिसको आप कॉलर रोट और रूट रोट भी कह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसे कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कोजल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम्स, फेवरेबल कंडीशन, सर्वाइवल एंड स्प्रेड, डिजीज साइकिल और मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सिट्रस गुमोसिस के कुछ सिम्टम्स हैं। इसमें से एक ब्राउन कलर का गम निकलना शुरू हो जाता है स्टेम में से। तो अगर हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें आता है कि जो गुमोसिस है उसका इफेक्ट पंजाब और असम में देखने को ज़्यादा मिलता है, और लेमन्स आर मोर ससेप्टिबल देन ग्रेप फ्रूट, यानी कि इसका इफेक्ट ग्रेप फ्रूट के मुकाबले लेमन्स पर ज़्यादा होता है। और साउथ इंडिया में ये कॉमन है स्वीट ऑरेंज में। तो इसके बाद आते हैं कोजल ऑर्गेनिज्म के बारे में। जो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है वो एक फंगस है जिसका नाम है फाइटोफथोरा पैरासिटिका एंड फाइटोफथोरा सित्रोफोटोरा। ये दो पैथोजन हैं। तो पहले हम बात करते हैं फाइटोफथोरा पैरासिटिका के बारे में। तो फाइटोफथोरा पैरासिटिका इज ए वार्म सीजन पैथोजन, और ये एक्टिव रहता है मई से लेकर नवंबर तक। और जो दूसरा पैथोजन है फाइटोफथोरा सित्रोफोटोरा, ये कूल सीजन पैथोजन है और ये एक्टिव रहता है नवंबर से लेकर मार्च तक। तो इसके बाद ये सिम्टम्स हैं। स्टेम में से जो ये गम निकल रहा है ये नीचे की तरफ फ्लो होता है, और इससे क्या होता है जो अदर इंसेक्ट है वे भी अट्रैक्ट होते हैं। तो उसके बाद बढ़ते हैं सिम्टम्स की ओर। तो सिम्टम्स में क्या होता है, सबसे पहले जो सिम्टम्स हैं वे अपेयर होते हैं लीव्स पर। जो लीव्स है उसका कलर येलो हो जाता है, और जो स्टेम है उसमें क्रैकिंग आनी शुरू हो जाती है, और उसमें से एक गम निकलना स्टार्ट हो जाता है। जो मेन सोर्स है इन्फेक्शन का वो है प्लांटिंग मटेरियल, यानी कि जो आप प्लांटिंग मटेरियल वहाँ यूज़ कर रहे हो अगर वो इन्फेक्टेड है तो इसका इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। तो इसके बाद जो स्टेम में से जो गम निकलना स्टार्ट हो गया है, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है तो इससे क्या होगा कि जो आपकी बार्क है या जो आपकी स्टेम है वो सड़ना शुरू हो जाएगी, और जो ट्रीज है वो सूखना शुरू हो जाएगा। तो जब डिजीज़ का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो जो ग्यूमिंग इफेक्ट है ये हायर ब्रांचेस पर भी देखने को मिलता है। तो इसके बाद सिम्टम्स में ये फोटो है एक, ये देख लो। ये जो गम है ये निकलना स्टार्ट हो जाता है, और जो ट्री की बार्क होती है उसमें क्रैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। और क्रैकिंग के बाद जब क्रैकिंग स्प्लिट होती है तो उसमें से ये ब्राउन कलर का गम निकलने लगता है। इसके बाद आते हैं फेवरेबल कंडीशन के बारे में। फेवरेबल कंडीशन में सबसे पहला पॉइंट है, अगर तने के पास पानी भरा हुआ हो या इरिगेशन की वजह से ज़्यादा पानी आ गया हो तो उससे भी इसका इफ़ेक्ट बढ़ता है। और इसका इफ़ेक्ट देखने को ज़्यादा मिलता है वाटर लॉग्ड एरिया में या हैवी सॉइल में, जहाँ पर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है सॉइल ज़्यादा कर लेती है, और इसकी वजह से जो रूट्स है या जो ट्रंक है पेड़ का वो ज़्यादा समय तक वाटर कांटेक्ट में रहता है। तो इसकी वजह से ये डिजीज़ फैलती है। इसके बाद जो इस डिजीज़ का इंसिडेंस है, यानी कि जो इस डिजीज़ का फैलाव है वो ब्लैक सॉइल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द लाइट सॉइल। और हाई वाटर लेवल लीड्स टू हाई इंसिडेंस, यानी कि जितना वाटर लेवल ज़्यादा होगा उतना ही इस डिजीज़ का इंसिडेंस या इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। तो ये डिजीज़ है इसका सिम्टम्स
ज़्यादा देखने को मिलते हैं हाई रेनफॉल एरियाज़ में जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। और इसकी पीएच रेंज है 5.4 से लेकर 7.5 तक। जिसका टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस है। इस फंगस को ग्रो करने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वह है 24 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बात करते हैं सर्वाइवल एंड स्प्रेड की। इसमें जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो होता है ओविस्पोर्स और एज डोरमेंट माइसीलियम, यानी कि जो ओविस्पोर्स है या जो माइसीलियम है वो डोरमेंट कंडीशन में पड़ा रहता है उसकी वजह से। और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो स्पोरेंजिया और जूस्पोर्स के कारण होता है, जो कि फैलते हैं रेन वाटर से या इरिगेशन वाटर से। इसके बाद आते हैं डिजीज साइकिल के बारे में। तो डिजीज साइकिल में क्या, यानी कि फेवरेबल कंडीशन में जो जूस्पोर्स हैं वे लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं और उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू वाटर। उसके बाद आते हैं ये जो जूस्पोर्स हैं ये इन्फेक्टिव एजेंट का काम करते हैं और रेन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द रूट्स ऑफ द ट्री। इसके बाद जो जूस्पोर्स हैं वे कॉन्टैक्ट में आते हैं जब रूट्स के और जर्मिनेट करते हैं और रूट टिप के थ्रू ये एंटर कर जाते हैं ट्री के अंदर और इसकी वजह से जो रूटलेट है वो रोटिंग कंडीशन में आ जाती है, यानी कि जो रूटलेट है वो सड़ना शुरू हो जाती है और इसे हम फूट रोट भी कहते हैं। और ये जो फूट रोट और जो ग्यूमोसिस है ये अकर होता है जब जूस्पोर्स स्प्लैश ऑनटू अ वाउंड और बार क्रैक अराउंड द बेस ऑफ द ट्रंक। और जब ये ट्री के अंदर घुसते हैं तो जो ट्रंक का बेस है वहाँ पे क्रैकिंग आनी शुरू हो जाती है और जिसमें से एक गम निकलना स्टार्ट होता है और इस गम के कारण अदर इंसेक्ट भी अट्रैक्ट होते हैं और डिजीज का जो इन्फेक्शन रेट है वो बढ़ जाता है। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर साइट विद एडिक्वेट ड्रेनेज, यानी कि आपको एक ऐसी साइट का सिलेक्शन करना है जहाँ पर ड्रेनेज प्रॉपर हो, यानी कि वाटर उसमें ज़्यादा देर तक थमा रहना नहीं चाहिए। तो इसके बाद जो भी आपका डिजीज पोर्शन है उसको आप शार्प नाइफ से स्क्रैप्ड आउट कर लेंगे, यानी कि उसको छील लेंगे और उस कट सरफेस को आप डिसइंफेक्ट करेंगे बाय द मर्क्यूरी क्लोराइड 0.1% का या फिर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन 1% का बना के आप उसको डिसइंफेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉटन। उसके बाद जो आपकी इन्फेक्टेड एरिया है उस पर क्या करेंगे, आप बोर्डेक्स मिक्सचर का लेप करेंगे और उस आप स्प्रे कर सकते हैं या स्प्रे कीजिए और ड्रेंचिंग विद रिडोमाइल MZ72 @2.75 ग्राम पर लीटर। इस हिसाब से आप रिडोमाइल का स्प्रे कर सकते हैं या ड्रेंचिंग कर सकते हैं, यानी कि रूट्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। और एलाइट, एक बायर कंपनी का आता है एलाइट, 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे कीजिए। ये आपको इस डिजीज़ को रोकने में हेल्प करेगा। और 1 मीटर ऑफ स्टेम अबाउ द ग्राउंड, यानी कि आप ग्राउंड लेवल से 1 मीटर ऊपर तक आप बोर्डेक मिक्सचर का पेंट कर दीजिए, जिससे कि जो ये डिजीज़ है या जो फंगस है इसका इफेक्ट ना हो। थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना मेरे से हो सकता था मैंने आपको इस डिजीज़ के बारे में बताया। इस डिजीज़ के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।